हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का प्रश्न आज मैं सॉल्व करूंगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक है आज का साधारण ब्याज। तो देखिए, साधारण ब्याज होता क्या है। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी से कर्ज लेता है तो वो दो तरीका से लेता है। एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज और एक होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज नॉर्मली मतलब किसी भी व्यक्ति से आप ले सकते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो बड़ा रकम के लिए हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है साधारण ब्याज। तो आज हम लोग साधारण ब्याज के बारे में चर्चा करेंगे और उसके क्वेश्चन को हल करने के लिए सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो होता है मूलधन गुना समय और गुना में दर और बट्टा में 100। ये जो 100 बट्टा में आता है वो प्रतिशत के लिए आता है, क्योंकि दर जो होता है वो प्रतिशत में दिया रहता है। ठीक है, तो उसके लिए बट्टा में 100 आता है। और दूसरा फॉर्मूला होता है मिश्रधन बराबर साधारण ब्याज प्लस मूलधन। तो देखिए, इसमें आपको एक साधारण ब्याज आया है, मूलधन आया है, समय और दर। ठीक है, और ये मिश्रधन। तो मूलधन होता क्या है। मूलधन होता है जब हम किसी से कर्ज लेते हैं तो उसे मूलधन कहते हैं। ठीक है, और फिर मिश्रधन क्या होता है कि जब हम कर्ज ले करके एक निश्चित समय के बाद उसे लौटा देते हैं तो वो होता है मिश्रधन। तो ये था मिश्रधन। अब बात करते हैं साधारण ब्याज। ये ब्याज होता है मूलधन और मिश्रधन के अंतर को क्या कहते हैं हम लोग, साधारण ब्याज कहते हैं। अब ये हो गया समय। तो जो कर्ज हम लोग लेते हैं किसी से भी एक निश्चित समय के लिए लेते हैं, उस समय को हम लोग क्या कहते हैं, समय। ठीक है, वो जो एक तरह से बोल सकते हैं अवधि जो होता है कर्ज लौटाने का, उस अवधि को हम लोग समय कहते हैं। और दर हो गया जिस दर से हम लोग लेते हैं कर्ज। अब वार्षिक लेते हैं कि अर्धवार्षिक लेते हैं, ये तो डिपेंड करता है लेने वाले और देने वाले पे। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर। तो अब हम प्रश्न सॉल्व करेंगे, प्रश्न के अनुसार समझेंगे तो ज़्यादा आसानी समझ में आएगा। तो ये फार्मूला है, ये दो फार्मूला ही बहुत काफ़ी है इसके लिए, इससे और ज़रूरत नहीं है ज़्यादा फार्मूला का। ऐसे तो फार्मूला और भी होता है इसमें कि समय बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर क्या होता है, दर बराबर क्या होता है। तो मैं इस एक ही फार्मूला को लेके इस पे जो भी टाइप का क्वेश्चन है मैं सॉल्व कर लूँगा। तो फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग। देखिए होता क्या है, जैसे प्रश्न दिया गया है, ठीक है, 2100 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.1/2 वर्ष 3.1/2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। सॉरी, क्वेश्चन मार्क हुआ। अब देखिए प्रश्न तो देख सकते हैं, 2100 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.1/2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। यहाँ मिश्रधन पूछा है तो हमें मिश्रधन का फॉर्मूला लगाना होगा। तो मिश्रधन का फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट लिखाया है, साधारण ब्याज प्लस मूलधन।
तो मूलधन तो दिया हुआ है लेकिन साधारण ब्याज कहीं भी दिया हुआ नहीं है, तो जो नहीं दिया हुआ है पहले हम उसको निकालते हैं, यानी कि पहले क्या निकालेंगे हम लोग, साधारण ब्याज। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी दिया हुआ है उसको आप लोग लिख लें। उससे क्या होता है ना कि मुझे डाटा मिल जाता है, डाटा मिलना उसके बाद मैथ जो सॉल्व करते हैं वो आसान हो जाता है। तो मूलधन दिया गया कितना, 2100, ठीक है। दर दिया गया है 10%, और समय दिया गया है, इसको पूर्णांक में तोड़ देते हैं तो 3 दूना 6 7/2 वर्ष, ठीक है ना। तो अब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर, अब बट्टा में 100। अब सबको वैल्यू रखते हैं, 2100 समय का है 7/2, दर का 10 बट्टा में 100। तो अब देख सकते हैं, इसको हल करते हैं, ये कट गया 2 जीरो से, ये कट गया 5 से, तो कितना आ जाएगा, 21 गुने 7 गुने 5, 21 गुने 7 और गुना 5, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 पचे होता है 105, और 105 को 7 से गुना करेंगे तो 735 रुपया आ गया हमारा क्या, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज आ गया 735 रुपया। अब पूछा था क्या हम लोग से, मिश्र धन, तो इसलिए मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। तो मूलधन कितना दिया हुआ है 2100, और ब्याज कितना दिया गया है 735, तो इसको ऐड कर देंगे तो 2835 रुपया हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो प्रश्न को देख के समझ लीजिए, और सॉरी बीच में लाइट लग रहा है इस कारण से यहाँ पे पता नहीं चल रहा होगा, तो मैं इसका कैलकुलेशन यहाँ करता हूँ, ठीक है। तो चलिए 2100 गुना 10 गुना 7/2 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बच गया आपका ये 2 से गया 5 बार में, तो 21 पचे 105, यहाँ लिख देते हैं 21 गुना 5 गुना 7, ठीक है। अब बराबर में ये आ गया 735। अब पता चल रहा होगा आपको आसानी से, ये इसका हल हो गया है। तो मैं इसे मिटाता हूँ, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है इसलिए मैं ज़्यादा अपडेट नहीं कर पाया हूँ, थोड़ा समय लगेगा। चलिए एक प्रश्न आता है, हमेशा देखते होंगे क्वेश्चन आता है कि कोई धनराशि, ठीक है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो यह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। प्रश्न मैं लिख देता हूं, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना होता है। कई गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो यह कितने वर्षों
में 4 गुना होगा। प्रश्न है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो यह कितने वर्षों में 4 गुना होगा। तो देखिए, इसे हम लोग सिंपल तरीका से समझेंगे। जब इस तरह का प्रश्न होता है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से इतने वर्ष में इतना गुना हो जाता है, तब इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो होता है मूलधन, मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं इंग्लिश में, तो उसका संकेत तो होता है पी। तो चले माना कि पी बराबर, ठीक है, पी को मानते हैं 100। अब कितना गुना होता है, 2 गुना हो जाता है, यानी कि ए का वैल्यू जो होगा वो 2 गुना हो जाएगा। तो 100 गुना 2 200 हो गया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, ए से होता है अमाउंट, मिश्र धन, ठीक है। पी से होता है प्रिंसिपल, इसका हिंदी होता है मूलधन। एस आई का होता है सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज। तो अब फॉर्मूला क्या बताया था आप लोग को, साधारण ब्याज जो हमेशा होता है वो ए माइनस पी होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 200 माइनस 100, ये हो जाएगा 100 रुपया। एस आई का मान आ गया है, एस आई का मान आ गया है, पी का वैल्यू हम लोग मान चुके हैं, और इसमें टी का वैल्यू दिया हुआ है, पूछा है आर। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं। एस आई बराबर पी गुने टी गुने आर बट्टा 100। तो P का वैल्यू कितना माने हैं 100, T का वैल्यू 4 दिया है, R का मान तो पता नहीं है 100, SI का मान कितना आ गया 100। अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। थोड़ा सा बीच में लाइट आ रहा है, इस कारण से मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं बता पाऊंगा, तो इसको आगे देख लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सबको एक तरफ, जितनी भी राशियाँ हैं एक तरह की राशि को क्या करते हैं एक तरफ कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 100 गुना 100, ठीक है, ये ऊपर आ गया और ये दोनों नीचे आ जाएगा। 100 गुना 4 बराबर में हो जाएगा R, ठीक है। तो अब देखिए 100 से 100 कैंसिल, 4 से गया 100, 25 बार में, इसीलिए R बराबर 25%। ये R का वैल्यू 25% आ गया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे देखते हैं, यह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, यह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। अब T का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ तक समझ लीजिए। चलिए मैं आगे बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब कहता है कि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, तो फिर से चलते हैं। P था 100, अब 4 गुना हो जाएगा, तो A का वैल्यू हो जाएगा कितना 400। तो SI का वैल्यू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला A माइनस पी, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, आप इसे देख के समझ सकते हैं। तो 400 में से 400 में से 100 गया, कितना हो गया 300। मैंने सीधे लिख दिया है, मैंने सीधे तौर पे लिख दिया है। अब इससे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा फिर। अब SI का फॉर्मूला लगाते हैं, P गुने T गुने R बटा 100, ठीक है। अब SI का वैल्यू 300 आ गया, P का वैल्यू 100 है, T का वैल्यू तो पता नहीं है क्योंकि इस बार पूछ रहा है दूसरा कथन से, पहला कथन में दिया गया था, दूसरा कथन में पूछ दिया है। तो T R का वैल्यू 25 आया है जो कि पहला कथन में था। 100 से 100 कट गया, अब ये 25 से कितना बार में कट जाएगा, करिए 25 छक 150, 25 छक 150 यानी कि 12 बार में, इसलिए T बराबर 12 वर्ष। इस तरह का प्रश्न को हमेशा इस तरह से सॉल्व करें, और जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है हमें कमेंट जरूर करें, मैं अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप छोटा छोटा वीडियो बनाता हूं, ताकि हर एक टॉपिक पे एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया जा सके। दूसरी बात है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो टाइम को लेके, मुझे टाइम नहीं ज़्यादा मिल पाता है, इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। ड्यूटी रहता है तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, जल्दी थकावट हो जाती है, इसलिए ज़्यादा मैं नहीं कर पाता हूँ। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना करके अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोग को कोई भी परेशानी ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।